फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम आपको 5.2 एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं एनसीईआरटी की। तो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो क्या इसमें करेंगे, अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो क्या यहाँ पे देखो डी डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स। देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। बस तुम्हें जनरल लिखना है, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। यानी एक्स के ये थीटा, मतलब थीटा के स्थान पे जो, उसको ऐसे ही एग्जिट लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो अगर यहाँ पे होता क्या, x तो हो जाता कितना 1, यहाँ पे कितना है 2x एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, पावर आगे पावर में कम, तो 2x। और ये अचर पद है, अचर पद का अवकलन क्या होता है 0। ओके, तो ये dy अपान dx, ये cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, dy अपान dx इक्वल टू 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.2। किसी को नोट तो करना नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, कॉस वाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स। ओके, तो लिखेंगे कहाँ है यहाँ पे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो डी वाई ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन। अब अगर यहाँ पे x होता तो 1 हो जाता, और यहाँ थीटा के स्थान पे क्या दे रखा हुआ है, साइन x, तो क्या रहेगा यहाँ ब्रैकेट में साइन x। अगर यहाँ पे x होता तो 1 होता, यहाँ पे साइन है, अब साइन का भी अवकलन हो जाएगा। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस x। अब इस देखो x यहाँ पे, अगर x ये x दिया है तो 1 हो गया, अगर यहाँ पे 2x दिया होता तो 2 होता, 3x दिया होता 3, तो क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, और ये डी वाई अपान डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आया नैन्सी, समझ में कि नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, दिया है साइन y इक्वल टू, मान लेते हैं कोई फंक्शन है साइन ax प्लस b। ठीक है, चलो भैया, ठीक है, देखो इधर ये। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, x के सापेक्ष अवकलन। ये अगर ऑब्जेक्टिव है तो एक लाइन का सवाल होता है, एक लाइन से ऊपर नहीं, बस देखो टिक करो बस। ओके, तो ये डी वाई अपान डी एक्स डी साइन ए एक्स प्लस बी, और ये डी एक्स। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस यहाँ पे क्या है, तुम्हें कोई मतलब नहीं, बस तुम्हें फार्मूला लगाना है। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर यह थीटा के सापेक्ष हो रहा है, अगर थीटा होता तो 1 हो जाता, यहाँ पे x अगर x होता तो 1 हो जाता। ठीक है, तो अब देखो जो इसके मल्टीपल में है, देखो इधर ये a इंटू एक्स का अवकलन क्या होगा 1, और ये अचर पद है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए,
और ये dy ऑफ dx, dy ऑफ dx इक्वल टू a cos ax प्लस b। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या कह रहा है, y इक्वल टू sec 10 रूट x, ये दिया हुआ है। ओके, ये तो लिखेंगे क्या हम, x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx डी sec 10 रूट x dx। तो sec का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, और ये 10 ये अगर sec x होता तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये थीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है, 10 का अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर x। ओके, नॉर्मल तरीके से करना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। अब देखो अगर यहाँ पे x होता 1 हो जाता, अब क्या करना किसका है, रूट x, तो रूट x क्या होता है 1/2 रूट x। ओके, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। dy बाई dx इक्वल टू अब 1/2 रूट x sec 10 रूट x इंटू 10 रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपान कॉस cx प्लस डी, ये दिया हुआ है। ओके, तो लिखेंगे हम क्या, x के सापेक्ष अवकलन, तो डी डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो फार्मूला क्या होता है आंसर वाला, हर ऐसे अंश का अवकलन, तो हर कॉस सी एक्स प्लस डी, अंश का अवकलन साइन ए एक्स प्लस बी, और ये डी एक्स, माइनस लगेगा। अब क्या, अंश ऐसे हर का अवकलन साइन ए एक्स प्लस बी डी कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये डी एक्स, और क्या होता है अपान में हर का स्क्वायर, हर क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस का अवकलन क्या होता है, कॉस का अवकलन माइनस साइन, और यहाँ पे दिया क्या है साइन, साइन क्या होगा कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर देखो कॉस एक्स केवल अगर साइन एक्स होता साइन का अवकलन कॉस हो जाता, और एक्स होता तो 1 हो जाता, यहाँ पे क्या है ए एक्स, ठीक है। तो इनटू में ए और एक्स का अवकलन क्या होता है 1, और ये अचर पद का अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, साइन सी एक्स प्लस डी। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे x होता तो 1 हो जाता है, और यहाँ पे क्या सी एक्स, तो c कांस्टेंट वैल्यू है तो c, और x के लगे में ए जो से, ठीक है, और x का 1 हो गया, और d कांस्टेंट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगा 0। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखो a कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी साइन
ax प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 एकदम। और ये अपान में क्या होगा, ये इसके अपान में क्या होगा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, तो इसके भी अपान में लिख लीजिए, ये इसके अपान में क्या है, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। ओके, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसे मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट पद और सेकंड पद। इधर देखो, हेलो, तो लिखेंगे हम क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी डी वाई ऑफ x। अब देखो, जब फर्स्ट और सेकंड पद दिया तो फर्स्ट पद एज इट जिस प्रकार है वैसे ही लिखना है, प्रथम पद वैसे cos x क्यूब, द्वितीय पद का अवकलन, द्वितीय पद का है साइन स्क्वायर x 5 और ये dx, इसमें होता है इंटू वाले में प्लस होता है, ठीक है। और ये द्वितीय पद ऐसे साइन स्क्वायर x 5 d cos x 3 dx। ओके, डी डी वाई ऑफ x इक्वल टू, अब ये cos x 3 इंटू, अब देखो अगर x की पावर n है तो क्या होगा, पावर आगे पावर में कम। तो इसी प्रकार देखो ये साइन स्क्वायर x है तो पावर आगे पावर में कम, तो कितना 2 साइन x 5। अब देखो अभी साइन का तो हुआ नहीं, साइन का अवकलन क्या होता है, cos, तो cos x 5। अब देखो अगर यहाँ पे केवल x होता तो 1 हो जाता है, कितना है x 5, तो इसमें भी लग जाएगा पावर आगे पावर में कम, तो क्या इतना हो जाएगा 5x 4 प्लस साइन स्क्वायर x 5। अब देखो इसमें cos दिया है, cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x 3। अब इसमें देखो पावर नहीं दी, यहाँ पे x की पावर है, x की पावर 3 है ना कि cos की, ठीक है। तो इसमें भी अब लग जाएगा पावर आगे पावर में कम, 3x स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सही करके लिख दीजिए, बस हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 दूनी 10 और ये x 4 cos x 3 इंटू साइन x 5 इंटू cos x 5। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस, ये आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x 5 इंटू साइन x क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। है y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, कॉट एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, डी डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 2d अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर dx। देखो हम आपको बता चुके हैं कि अगर कहीं रूट का अवकलन करना है तो क्या लिखेंगे 1/2 रूट x।
कुछ भी हो इसके अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू रूट ए एक्स, तो इसे लिख देंगे dy dx इक्वल टू 1/2 रूट ए एक्स। अब जो गुणांक है यहाँ पे उससे अंश में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 तो दिया ही है, 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अभी तो मैंने सिर्फ क्या किया है, अभी मैंने क्या किया है, रूट का अवकलन किया है, ठीक है। तो रूट का अवकलन, आप देखो कॉट का करेंगे तो कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। आप देखो अगर यहाँ पे एक्स होता तो 1 हो जाता, एक्स स्क्वायर है तो पावर आगे पावर में कम, ओके। ये इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, 2x माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ओके, dy बाई dx। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, ओके, y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन डी डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू डी कॉस रूट एक्स, अरे डी एक्स। कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया फिर रूट एक्स, अगर यहाँ पे x होता तो 1 हो जाता, क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ओके। तो इसका फाइनल आंसर हो गया माइनस साइन रूट एक्स अपान 2 रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये फाइनल आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 मॉड एक्स इज बिलोंग टू रियल नंबर x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं, ये सिद्ध करना है, ठीक है, अवकलनीय नहीं। तो देखो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे देखो अगर कहीं पे मॉड लिखा है, जैसे मॉड है ये मॉड एक्स, तो इसकी 2 वैल्यू होती, क्या, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस का कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। माइनस कब होगा, जब x इज लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में इसकी 2 वैल्यू निकलेंगी, जैसे लिखा है ये एफ एक्स माइनस 1, ये मॉड, इसकी 2 वैल्यू होंगी, क्या, एक x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, इस सिचुएशन में ये होगा, ठीक है। और दूसरा माइनस होगा x माइनस 1 और लेस देन, ओके। तो इस पे क्या निकलेगा अपना, ठीक है, जो पॉजिटिव है उस पे निकलेगा RHL और जो निगेटिव है उस पे LHL। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं हम यहाँ पे 1, ओके, x इक्वल टू 1। तो f1 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, f1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अवकलनीय जांच करने के लिए क्या लगाते हैं, लिमिट। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिया है तो क्या मानेंगे, x इक्वल टू 1
प्लस एच। ये कब होता है? जब क्या लेंगे हम? आर एच एल। ओके, आर एच एल यानी x की वैल्यू जहाँ पे जहाँ x है वहाँ पर 1 प्लस एच रखना है, और x की वैल्यू दी कितनी है? x इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 प्लस एच, ये इधर आ जाएगा तो h इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी h की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 0 होती है। ठीक है, तो क्या लिमिट h स्टैंड टू 0, जब आर एच एल ले रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? एफ 1 प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ओके, तो लिमिट एच स्टैंड टू 0 प्लस ये एफ, देखो ये जहाँ जहाँ एक्स है एक्स के स्थान पे 1 प्लस एच रखना है। ठीक है, तो इस वाले में देखो रखेंगे यहाँ पे फंक्शन, तो 1 प्लस एच और ये -1, और ये एफ एक्स इक्वल टू क्या आया है? देखो यहाँ पे 0, ये 0 और अपान एच, तो लिमिट एच स्टैंड टू 0 प्लस। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? एच अपान एच, तो कैंसिल आउट क्या हो गया? 1, तो एल एच यहाँ पे क्या आ गया? आर एच एल कितना आ गया? 1। अब देखो हम एल एच एल निकालेंगे इसी प्रकार, एल एच एल, तो एल एच एल किस पे निकालेंगे? इस वाले फंक्शन पे। ठीक है, अगर देखो ये फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? ये माइनस, जो देखो माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर भी x बराबर वही रखेंगे तो 0 ही आएगा, x इक्वल टू 1, एफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x के स्थान पे 1 प्लस एच रखेंगे, देखो जो बिलोंग कर रहा है x इक्वल टू 1 बिलोंग कर रहा है, तो एफ 1 प्लस एच। ठीक है, ये आर एच एल, जब आर एच एल ले रहे हैं, ठीक है, आर एच एल तो क्या रखेंगे? x इक्वल टू 1 माइनस एच आर एच एल के लिए। तो अब क्या करेंगे? देखो x क्या बिलोंग कर रहा है? x इक्वल टू 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 इक्वल टू 1 माइनस एच, ये इधर आ जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। h ये ऑलवेज 0 ही आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लिमिट h स्टैंड टू 0 माइनस इंडिकेट करता है किसको? एल एच एल को। ठीक है, एल एच एल, तो अब फार्मूला क्या होता है? f1 माइनस एच फंक्शन है, और माइनस एफ एक्स अपान माइनस एच, यहाँ पे माइनस एच लगता है। ठीक है, तो लिमिट एच स्टैंड टू 0 माइनस, अब देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? जहाँ पे x है वहाँ पे रखना है 1 माइनस एच। एक्स क्या है यहाँ पे? देखो इसकी ये वाला इसमें रखना है, तो एफ 1 माइनस एच। ठीक है, और ये एफ एक्स यहाँ F1, ठीक है, F1 और ये H। ओके, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, तो लिमिट H स्टैंड टू 0 माइनस, अब देखो ये इसकी वैल्यू, अब 1 माइनस 1 और ये प्लस H, ये यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, और ये माइनस F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पे 0 आई है। ठीक है, तो 0 अपान माइनस एच, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो क्या हुआ? लिमिट एच स्टैंड टू 0 माइनस, और ये एच अपान माइनस एच, ये तो लिमिट ये क्या आ गया यहाँ पे? -1। ठीक है, जब अवकलनी होगा तब क्या होता है सिचुएशन? देखो फंक्शन f1 इक्वल टू एल, देखो जब अवकलनी होगा तो क्या होगा? एल एच एल बराबर आर एच एल, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो आर एच एल कितना आ रहा है? 1, और एल एच एल कितना आ रहा है? -1। ये क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं ना, तो लिखेंगे अतः यह अवकलनीय नहीं है, यानी x बराबर 1 पर अवकलनीय
नहीं है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 एकदम कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स महत्तम पूर्णांक, फिर दिया x बराबर 1 y बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं, x बराबर 1 x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं, ये प्रूव करना है। ओके, तो अब देखो इसमें, देखो जब अवकलनीय होगा तब क्या सिचुएशन होती है, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। एल का मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, और ये राइट हैंड डिफरेंशिएशन। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, अवकलनीय। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, अवकलनीय नहीं। अब देखो, तो ये एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स। अब यहाँ पे क्या रखना है, पहले इस x इक्वल टू 1 पर लेते हैं, x बराबर 1 पे लेते हैं, तो f1 और इसका क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे एल एच डी लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, एल एच डी पे माइनस होगा और आर एच डी पे प्लस, f1 माइनस h और माइनस f1 और ये माइनस का h, माइनस होगा h। ओके, क्योंकि एल एच डी ले रहे हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस। अब देखो, अब ये वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पे क्या होगा, f माइनस h पूर्णांक माइनस f यहाँ पे 1 और ये माइनस h। देखो अब यहाँ पे है, जैसे देखो अगर ये 1 है, 1 में से कुछ घटेगा 0 पॉइंट कुछ समथिंग में h की वैल्यू होगी 0.0001, तो इसमें पूर्णांक लिया जाता है, इसमें पूर्णांक, तो 0 पॉइंट इसमें कुछ घटेगा तो क्या बचेगा, यह बचेगा यहाँ 0.99999 कुछ बचेगा, तो पूर्णांक लिया जा रहा है तो क्या लिया जाएगा इसमें, 0। ओके, तो यहाँ पे 0, तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस, और देखो 1 ये पूर्णांक है, यहाँ पे क्या रहेगा 1 ही अपान माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, और ये -1 अपान माइनस h, ये कैंसिल आउट। अब लिमिट 1 अपान 0, देखो संख्या बटे 0 क्या होता है, इन्फिनिटिव, संख्या बटे 0 इन्फिनिटिव। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखो, अब क्या निकालेंगे हम इसके बाद, आर एच डी, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 प्लस। ओके, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, f1 प्लस h माइनस f1 और ये h। ओके, कहाँ देख रहे हो बच्चा, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस। अब इसकी देखो वैल्यू 1 प्लस h, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये अपान में h। ठीक है, अब देखो जब पूर्णांक है यहाँ पे, जब
महत्तम पूर्णांक पढ़ोगे, जैसे 1 पॉइंट, इसमें कुछ जुड़ रहा है 1 पॉइंट कुछ समथिंग 001 जुड़ रहा है, कुछ भी जुड़ रहा है, तो ठीक है, तो हमें पूर्णांक लेना होता है। यहाँ पे पूर्णांक क्या है 1, तो क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 अपान h, एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 0, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, और ये 0/h। अब यहाँ पे क्या रखेंगे 0/0 क्या आ जाएगा ये 0, ठीक है, तो लिखेंगे, देखो ये आ रहा क्या इक्वल, नहीं ना, लिखेंगे LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही सुंदर सुशील तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 करना है, ओके। तो हम आशा करते हैं कि ये सेकेंड पार्ट आप लगा के देख लेंगे।